पास विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, जिसमें विदेशी करेंसी, सोना और अन्य निवेश शामिल हैं। अब तक इसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी करेंसी में था, लेकिन भारत ने गोल्ड की हिस्सेदारी इतनी तेजी से बढ़ाई कि पिछले 29 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ये सिर्फ आरबीआई का आंकड़ा नहीं, बल्कि पूरे भारत के गोल्ड रिजर्व की ताकत को दर्शाता है। हाल ही में खुलासा हुआ है कि भारत अब दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड होल्डिंग देशों में शामिल हो गया है। यही नहीं, आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अहम बयान दिया है, जिससे पूरी दुनिया में भारत का नाम गूंजने लगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए इससे बहुत बड़ी मदद होगी। ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे देखकर दुनिया चौंक उठी है। जी हाँ, भारत ने पहली बार $100 बिलियन के गोल्ड रिजर्व का आंकड़ा पार कर दिया। असल में भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है, इसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। हमारा देश हिंदुस्तान आज भी सोने की चिड़िया बन सकता है। मोदी जी, अगर आप करना चाहोगे तो हो सकता है। मोदी जी, आपके ऊपर है। हमारा देश हिंदुस्तान आज भी सोने की चिड़िया बन सकता है, और वो तरीका है जितने भी इंडियंस, जितने भी भारतीय इंडिया से बाहर विदेशों में काम करते हैं, उनका जो इनकमिंग है गोल्ड लेके आने का जो कस्टम लगता है वो फ्री होना चाहिए। जब वो देश लौटते हैं, विदेशी जो विदेश में जाके काम करते हैं और इंडिया में वापस जब आते हैं, वो गोल्ड लाना चाहते हैं, लेकिन कस्टम ड्यूटी की वजह से नहीं लाते। ये हटना चाहिए। अगर हमको इंडिया को वापस सोने की चिड़िया बनाना है तो गोल्ड टैक्स फ्री होना चाहिए, इनकमिंग फ्री होना चाहिए। आम आदमी जो विदेश में जाके काम करता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो अपने खुशी से जितना ला सके वो गोल्ड लेके आए। फ्री सुविधा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। जो कस्टम है, जो कस्टम लगता है, ये नहीं लगना चाहिए। आदमी चोरी करके नहीं ला रहा है, अपने कमाई से ला रहा है। और जितने भी इंडियन हैं, जब वो गोल्ड इंडिया में लाएंगे तो इंडिया के अंदर लाएंगे, तो बाहर नहीं जाएगा। और वो गोल्ड स्टोर होगा हर घर में, हर घर में। हर जितने भी लोग हैं विदेश में रहते हैं, चाहे फैमिली से रहे, चाहे सिंगल रहे, जैसे भी रहे, वो आते हैं तो उनकी इच्छा होती है गोल्ड लाने की, लेकिन कस्टम की वजह से नहीं ला पाते। मोदी जी, अगर इंडिया को सोने की चिड़िया बनाना है तो गोल्ड इनकमिंग फ्री, आउट गोइंग क्लोज। अगर आप कर पाएंगे तो एक दिन इंडिया फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। इनकमिंग फ्री, आउट गोइंग क्लोज। इतने इंडियंस बाहर हैं, 10 ग्राम अगर भी लेके आएंगे ना, कितना लेके आएंगे, भर देंगे पूरा इंडिया में गोल्ड, भर देंगे। हर घर में गोल्ड पूरा भर जाएगा। बस मोदी जी, आप
फ्री कर दीजिए। जो आदमी बाहर जाता है, अपनी मेहनत से कमा के लाना चाहता है अपने परिवार के लिए, उसके लिए आप इनकमिंग फ्री कर दीजिए। एक दिन इंडिया सोने की चिड़िया जरूर बन जाएगा। कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा लेके आएंगे ना, कितना गोल्ड रिजर्व कर लेंगे पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया। तभी हो पाएगा। कस्टम हर देश में फ्री है, बस इंडिया में कस्टम है। हर देश में फ्री है। जो विदेश जाता है वो गोल्ड ला सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इंडिया में पाबंदी है, वो फ्री होना चाहिए। क्यों? वो चोरी से नहीं ला रहा है, वो अपने मेहनत की कमाई से लाना चाह रहा है, और उसको आप रोक रोक नहीं सकते। ये जो रोके हो, ये ओपन होना चाहिए। तभी जाके इंडिया वापस से सोने की चिड़िया बनेगा, हर घर में सोना हो जाएगा। ये सोचना पड़ेगा मोदी जी। इंडिया को वापस से सोने की चिड़िया बनाना है तो गोल्ड इनकमिंग फ्री, आउट गोइंग क्लोज। गोल्ड बाहर से तो लेके आ सकते, लेकिन विदेश लेके नहीं जा सकते। जो भी आदमी अपनी कमाई से लेके आना चाहता है, उसको फ्री। हर आदमी परेशान होता है बेचारा, विदेश में जाके कमाता है और सोचता है कि अपनी फैमिली के लिए गोल्ड लाना चाहता है, लेकिन नहीं ला पाता कस्टम ड्यूटी की वजह से। ये क्या है? ये सिस्टम सही नहीं है। जो लुटेरे लूट के ले गए इंडिया का गोल्ड, वो जनता, गरीब जनता जो विदेशों में काम करती है, वो लेके आएगी। धीरे 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 एक दिन पूरा इंडिया में गोल्ड हो जाएगा। इस पे सोचना पड़ेगा मोदी जी। कोई भी चीज़ हो, आदमी मेहनत से कमा के लाना चाहता है और वो कस्टम की वजह से नहीं ला पाता है। इस पे सोचिए। हर आदमी जो गोल्ड लेके आएगा, वो अपने परिवार के लिए लेके आएगा, इंडिया में लेके आएगा। कितना सारा गोल्ड लेके आएगा। धीरे धीरे ही सही, बहुत सारा गोल्ड लेके आएगा। इस पे सोचना पड़ेगा। इंडिया को, अगर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है तो गोल्ड इनकमिंग फ्री करना पड़ेगा। मोदी जी, आपकी क्या राय है? आप ही बताइए, ये क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इंडिया सोने की चिड़िया बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? इनकमिंग फ्री करेंगे तो ही गोल्ड इंडिया में आएगा। कितने ऐसे हैं बेचारे नहीं ले जा पाते। सबको डर है कि यहाँ से ले जाएंगे, वहाँ जाके कस्टम भरना पड़ेगा। जितने का गोल्ड नहीं लेके जाएगा, उससे ज़्यादा कस्टम भरना पड़ेगा। क्या मतलब है? इसके लिए इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की ज़रूरत है, हर हिंदुस्तान के नागरिक की ज़रूरत है गोल्ड। हर नागरिक, जितने इंडियंस हैं, सबको गोल्ड की ज़रूरत है। हर घर में गोल्ड की ज़रूरत है। वो लेके आएगा गोल्ड, घर में पड़ा रहेगा, कोई इमरजेंसी है उसको काम आएगा, इमरजेंसी में काम आएगा।
तो गोल्ड इनकमिंग फ्री होना चाहिए, आउट गोइंग क्लोज हो या कुछ भी हो उसमें, इनकमिंग फ्री होना चाहिए। गोल्ड पे कस्टम नहीं लगना चाहिए। जो बंदा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल विदेश में काम करके लेके आ रहा है, उसका गोल्ड फ्री होना चाहिए। हर देश में लेके जाते हैं, इंडिया में ही क्यों, इंडिया में ही क्यों कस्टम लगता है? इंडिया में अब बिजनेस की जरूरत है। देश में जनता से पैसा निकालने से ज्यादा है गवर्नमेंट को खुद काम करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में पैसा बनाने के लिए बिजनेस करने पड़ेंगे। जनता से लेके पैसे से देश नहीं आगे जाएगा, कंट्री को बिजनेस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बिजनेस करना पड़ेगा। जो जॉब क्रिएट के लिए इंडिया में हजारों करोड़ की रकम बजट में पास होती है, उससे वहाँ पे बिजनेस क्रिएट किया जाए, बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। उस पैसे से लोग जाते हैं विदेश में जॉब क्रिएट करने के लिए, वो उधर जाके अय्याशी करते हैं। उस पैसे से इंडिया में बिजनेस दिया जा सकता है। लगभग मैं देखा टीवी पे 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ ऐसा बजट होता है बिजनेस जॉब क्रिएट के लिए। वो पैसे आप इंडिया के पब्लिक को दो ना, जो बिजनेसमैन है, जो छोटा बिजनेसमैन है, उनको दो, कोई बिजनेस बड़ा करेगा। हेल्प की ज़रूरत है। जो बिजनेसमैन है, छोटे व्यापारी हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है। उनको पैसे प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी होगी, वो देश के लिए खड़े होंगे। उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। जो बिजनेसमैन है, छोटे व्यापारी हैं, कोई भी हो, गरीब आदमी है, बिजनेस वाला है, छोटा व्यापारी है, उसको पैसे की ज़रूरत है। जो जॉब क्रिएट करने का जो बजट होता है ना, ये वहाँ पे खर्च करिए। जो वहाँ पे सिस्टम है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको दीजिए, मौका दीजिए। जो विदेश में इंजीनियर है, कोई भी हो, उनको ऑफर दीजिए, इंडिया में आइए, आपका स्वागत है, आपको गवर्नमेंट बजट देगी, आप बिजनेस चालू करिए, गवर्नमेंट आपके साथ में है। गवर्नमेंट साथ में खड़ी होनी चाहिए, तब जाके देश खड़ा होगा। हर आदमी बिजनेस तो करना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है उसके पास। आइडियाज हैं, पैसे नहीं है। गवर्नमेंट अगर उनके साथ खड़ी हो जाए तो वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। 1 लाख 2 लाख तो छोड़िए, 2 करोड़ 4 करोड़ ऐसा जॉब भी क्रिएट हो सकता है। जो इंडिया में लोग जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको गवर्नमेंट चाहेगी तो खड़े हो सकते हैं, भटकने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट पैसे दे के बिजनेस चालू करवा सकती है।
उनको उनको बजट की ज़रूरत है। इधर उधर बजट खर्च करने से देश आगे नहीं जाएगा। बजट वहाँ पे खर्च होना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है देश को खड़ा करने का। बिजनेस, जितने बिजनेसमैन खड़ा होंगे उतना ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा, गरीबों को जॉब मिलेगा, हर क्षेत्र में जॉब क्रिएट होगा। मैं देखता हूँ इंडिया के इंडियंस ज़्यादातर विदेशों में बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे इंडियंस हैं। उनको लालच दे के रखा गया है, लालच दे के उनको अच्छा पैसा दिया जाता है और उनसे कंपनी चलवाई जाती है। वो अगर उनको पैसा मिले तो वो इंडिया में भी बिजनेस चालू कर सकते हैं। उनको ज़रूरत है, सरकार उनके साथ खड़ी नहीं होती। पहले की सरकारें पता नहीं क्या की, पता नहीं, लेकिन अब ज़रूरत है बिजनेसमैन के साथ सरकार खड़ी हो, या सरकार कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट चालू करे जहाँ से देश को फ़ायदा हो, बिजनेस क्रिएट हो, जॉब क्रिएट हो। वैसा काम करना पड़ेगा मोदी जी। ये विपक्ष के चक्कर में जाके कोई मतलब नहीं है। विपक्ष मतलब बेकार, विपक्ष कोई काम का है ही नहीं। ये विपक्ष वही है जैसे एक पटदार आगे बढ़ता है, दूसरा पटदार उसका पैर खींचने की कोशिश करता है, वैसे है विपक्ष। लेकिन मोदी जी ये काम करना पड़ेगा, हिंदुस्तान के जनता के लिए काम करना पड़ेगा। हमारा देश इतना बड़ा देश, सब कुछ है, करने की ज़रूरत है, सब कुछ है, क्या नहीं है, बस करने की कैपेसिटी है, करना चाहते नहीं, करना पड़ेगा। जब इजराइल जैसा देश, छोटा सा देश, इतना ग्रोथ कर सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार उनके साथ खड़ी होती है, जो बिजनेसमैन उनके साथ खड़ी होती है। तो इजराइल के नागरिक इतना आगे। वैसे इंडिया की भी, हिंदुस्तान के भी आदमी ऐसे ही निकल सकते हैं, बस उनको बजट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी हो। गवर्नमेंट साथ खड़ी होगी तो उनको सहारा मिलेगा, कम ब्याज पे लोन, और उनका बिजनेस खड़ा होगा। बिजनेस खड़ा होगा तो जॉब क्रिएट होंगे, जो हिंदुस्तान की ज़रूरत है। हर गरीब को जॉब की ज़रूरत है। सोचना पड़ेगा एक बार, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना है तो सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होगा, करना पड़ेगा।